एक्सरसाइज 4.6 ये आपको कट कर देनी है, ये सिलेबस में नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस थोड़ा कम कर दिया गया है। एक्सरसाइज 4.7 इसमें सेकंड और थर्ड पार्ट के आपको लास्ट के 4 क्वेश्चंस कट कर देने हैं, FGHI, और थर्ड का भी FGHI। सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही करने हैं। उसके बाद 4.8 एंड 4.9 ये भी आपको कट कर देनी है, सिलेबस कम करने की वजह से। आपको बेसिक HCF LCM आना चाहिए। उसके बाद जो कोई एक्सरसाइज में ये कट की गई है ये आप आगे क्लासेस में भी पढ़ेंगे। 4.7 में है LCM। LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल के बारे में आपको पहले भी बताया था। मल्टीपल यानी कि गुणज। जैसे अगर आपसे कहा जाए 3 के मल्टीपल्स, तो 3 के मल्टीपल्स वो नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, या ये कहें कि जो 3 के टेबल में आते हैं, जैसे 6, 9, 12, ये जितने भी, मतलब 3 का टेबल आपको पढ़ना है। अगर आपको 3 का मल्टीपल पूछा जाए, इसी तरह आपको जिस भी नंबर का मल्टीपल पूछा जाए तो समझिए उसका आपको टेबल पढ़ना है, ठीक है। लीस्ट यानी सबसे छोटा, और कॉमन यानी जो 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी नंबर आपको दिए गए हों उन सब में मिले वो नंबर मैच हो जाए, तो वो सबसे छोटा मल्टीपल जो कॉमन हो, 2 या 3 या जितने भी नंबर आपको दिए हैं उन सब में, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फाइंड 6 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ दीज नंबर्स। ये जो नंबर्स दिए गए हैं सबसे पहले इनके पहले 6 मल्टीपल लिखो, एंड देन फाइंड 3 कॉमन मल्टीपल्स, और फिर उन 6 में से, या देखते हैं आगे आप देख लेंगे, 3 कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी वो मल्टीपल जो 3 ऐसे मल्टीपल जो दोनों के नंबर में मिले। जैसे यहाँ 3 और 4 दिया है, हम 3 के 6 मल्टीपल लिखेंगे, 4 के 6 मल्टीपल लिखेंगे, फिर उसमें से हम 3 ऐसे मल्टीपल निकालेंगे जो दोनों की टेबल में आते हों, और फाइनली फाइंड द LCM। उसके बाद हमें मिलेगा LCM। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 3 एंड 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। पहले 3 के मल्टीपल लिखे, मल्टीपल मैंने आपको बताया आपको टेबल पढ़ना है। 6 पूछे थे, पहले कहा था 6 मल्टीपल आपको लिखने, 6 लिख दीजिए। फिर मल्टीपल्स ऑफ 4, अब 4 के मल्टीपल्स लिख दीजिए 6। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। 6 तक पूछे, 6 तक लिख दिए। अब कहा है 3 कॉमन मल्टीपल्स, यानी ऐसे मल्टीपल निकालो 3 जो कॉमन हो, यानी जो दोनों में मिलते हों। तो सबसे पहले देखिए 12 यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, तो हमने 12 लिख लिया। अब 12 के बाद देखिए कौन सा नंबर है जो दोनों में मैच हो रहा है। 24 4 के टेबल में भी है, अगर आप 3 का टेबल आगे पढ़ते तो 24 आपको वहाँ भी मिलता, तो हम 24 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट है 36 4 के टेबल में तो 10 तक आ जाता है, लेकिन 3 के टेबल में 36 लाने के लिए आपको 10 से आगे टेबल पढ़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर डॉट लगाई गई है, क्योंकि कहा तो 6 लिखने के लिए है लेकिन ज़रूरत पड़ रही है उससे आगे की भी, इसलिए हम यहाँ डॉट लगाते हैं। और डॉट का मतलब ये होता है कि हमने अपना क्वेश्चन या सॉल्यूशन यहाँ पर फिनिश नहीं किया है, इसके आगे भी कंटिन्यू है, इसलिए हमने यहाँ डॉट लगा दिया। तो सबसे पहले मिला 12। अब मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता देती हूँ, आप बस पहला मल्टीपल ढूंढ लीजिए। आपको बस पहला मल्टीपल जैसे मिल जाए, समझ जाइए कि अगले मल्टीपल्स वही होंगे जो 12 के मल्टीपल्स होंगे, यानी 12 का टेबल। आपको पहला मल्टीपल इसमें से 12 मिला। अब अगर आप इस क्वेश्चन में नहीं भी देखेंगे तब भी आप आराम से 2 3 4 जितने आपसे पूछें आप उतने लिख सकते हैं। पहला मल्टीपल मिला 12। अगर आप यहाँ टेबल को पूरा कंटिन्यू करेंगे, आप रफ में करके देखना, तो आपको 12, अगला मल्टीपल 24, फिर 36, फिर अगला 48, फिर अगला 60 मिलेगा, यानी कि आपको पहला मल्टीपल मिल गया 12। अब समझे 12 का टेबल बनता चला जाएगा, तो कॉमन मल्टीपल निकालना भी बहुत ईजी है। अब कहा है कॉमन मल्टीपल CM ये तो है हमारे पास। अब L का क्या मतलब है, लीस्ट यानी सबसे छोटा। तो इन कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा कौन है, जो सबसे पहले मिला 12, तो 12 ही हमारा LCM है, ठीक है। कॉमन मल्टीपल में भी सबसे लीस्ट ढूंढना है, यानी सबसे छोटा वाला मल्टीपल ढूंढना है, और वो है 12।
अब एक इसका बी पार्ट ले लीजिए, 6 एंड 9 का फाइंड करना है आपको। तो 6 के मल्टीपल लिखे और 9 के मल्टीपल लिखे, क्योंकि 6 लिखने के लिए कहे थे तो हमने 6 लिख दिए हैं, पर हमने डॉट लगा दी है। इससे ये पता चलता है कि हमारा टेबल अभी कंटिन्यू है, हमने यहाँ पर रोका नहीं है इसको। अब 3 कॉमन मल्टीपल्स, तो 18 मिल गया हमें, आगे पढ़ेंगे तो 36 भी मिल गया। आगे हमने लिखा नहीं है लेकिन हमें पता है 54 मिलेगा, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने बताया पहला नंबर जो आपको मिल जाए समझिए उसी का टेबल बनता चला जाएगा। तो 18 का टेबल बना दीजिए, 3 मल्टीपल पूछे थे, 3 तक हमने लिख दिया। अब इसमें एलसीएम कौन है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, और वो है 18। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने पिछली एक्सरसाइज में एचसीएफ में भी किया था। आपको 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं A to E, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब भी यूज़ करना हो तो अलग अलग फॉर्मेट तैयार करते हैं। हर नंबर के लिए 3 नंबर हैं तो तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मेट तैयार करेंगे। 65 लिया, 115, 130, तो 65 लिया और 65 यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि आपको प्राइम नंबर ही लेने हैं, इसका नाम ही है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर के अलावा कोई कंसेक्यूटिव नंबर नहीं लेना है आपको। तो 65 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड किया 13 आया। अब 13 खुद अपनी टेबल से डिवाइड होता है तो 13 वन सा 13। इसी तरीके से 115 को आप डिवाइड करेंगे, इसी तरीके से 130 को डिवाइड करेंगे। अब 65, 115 एंड 130 इनके मल्टीपल्स लिख लीजिए, सॉरी फैक्टर्स लिख लीजिए। 65 के फैक्टर है 5 13, 115 का फैक्टर आया 5 एंड 23, और 130 का फैक्टर्स आए हैं 2, 5 एंड 13। ये हमने लिख लिया। अब एचसीएफ में हम क्या करते थे कि जो मैच हुआ, जो कॉमन है सिर्फ वही लिखना है और बाकी का छोड़ देते थे। लेकिन इसमें क्या करना है कि पहले जो मिल जाए, जो कॉमन मिल जाए आपको, जो नंबर मैच हो जाए सब में, 3 में 2 में किसी में भी, पहले वो लिख लो। अब जो बचा वो भी लिखना है, जैसे 5, 5, 5 ये मैच हो गया, तीनों में मिल गया। चलिए अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में मैच हो रहा हो, तो 2 में ढूंढ लेते हैं। तो 13 इधर भी है और इधर भी है, तो हमने 13 भी लिख लिया, ये भी हो गया। अब बचा 23 एंड 2, ये मैच नहीं हो रहा है कहीं भी, इनका कोई मैचिंग नहीं है, तो इनको भी उतार लेंगे। तो पहले तीनों में ढूंढिए, जो तीनों में मैच हुआ उसे लिखिए। अब जो तीनों में नहीं मिल रहा है तो 2 में ढूंढिए, 2 नंबर में, 2 के फैक्टर में जो मिला फिर उसको लिख लीजिए। अब जो बचे, जो किसी से मैच नहीं हो रहा है, बस फिर उनको उतार लीजिए और सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। 5, 13, ये 5 लिखा था, ये 13, 23 और 2 भी लिख लिया। अब सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। थर्ड है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। अब शॉर्ट डिवीजन मेथड भी कुछ कुछ वैसा ही है, सेम तो नहीं है। जैसे इसका बी पार्ट लेते हैं। शॉर्ट डिवीजन मेथड में 2 नंबर 3 नंबर जितने भी आपको दिए हैं उनके लिए आपको एक ही फॉर्मेट तैयार करना है। तो 28, 42 एंड 80, इतना याद रखना है कि यहाँ पर भी हमें प्राइम नंबर्स ही लेने हैं, हम कंसेक्यूटिव नंबर नहीं लेंगे। तो और ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही नंबर किसी एक से डिवाइड हो जाए। हमने 2 ले लिया क्योंकि 2 28 को भी डिवाइड कर सकता है, 42 को भी डिवाइड कर सकता है, 80 को भी डिवाइड कर सकता है। अगर ये तीनों को ना करके किसी 2 नंबर को भी डिवाइड करता तो भी हम इसे लेते हैं, बल्कि किसी एक को भी करता तो भी हम इसे लेते हैं। अब 2 से 28 को डिवाइड किया 14 आया, 42 को डिवाइड किया 21 आया, 80 को डिवाइड किया 40 आया। अब दोबारा से हमने 2 ले लिया क्योंकि 2 से 14 डिवाइड हो सकता है और 14 डिवाइड हो सकता है और 40 डिवाइड हो सकता है। 21 डिवाइड नहीं होगा, जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज़ उतार लेना है, उसको वैसे छोड़ देंगे अभी। अब हमने दोबारा 2 लिया क्योंकि 2 से 20 डिवाइड हो रहा है, तो जो डिवाइड हो रहा है वो तो उसका लिख देंगे, जो नहीं हो रहा है उसको एज इट इज़ उतार लेना है। अब दोबारा हमने 2 लिया, हमने 2 से 10 को डिवाइड किया तो 5 आया। 7 और 21 अभी भी डिवाइड नहीं हुआ। ये लाइन मैंने गलती से यही वाली सेम उतार दी थी, इसको स्किप कर देना है। तो 2 से 10 डिवाइड हुआ 5 टाइम्स में, 7 और 21 को हमने एज इट इज़ उतार लिया। अब हम लेंगे 5, सबसे छोटा 5, 2 के बाद 3 आता है, 3 से 3 भी आप ले सकते हैं, 3 से 21 डिवाइड हो रहा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, इसमें आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हो तो ठीक है, नहीं भी लगाते हो कोई बात नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर्स ही लेने हैं आपको।
5 से हमने इस 5 को डिवाइड कर दिया, बचा 7 और 21, अभी ये भी हमारे पास। अब हम 3 ले लेते हैं, 3 से 21 डिवाइड हो रहा है 7 सा में, तो हमने यहाँ 7 लिख दिया, और 7 अभी भी डिवाइड नहीं हुआ, 7 को 7 ही उतार दिया। अब हमारे पास 2 7 बचे हैं, दोनों 7 से डिवाइड हो जाएंगे, 7 1 7, 7 1 7, और जब 1 आ जाता है तो 1 हम उतारते चले जाते हैं जब तक अब उसका कुछ आगे सॉल्यूशन हो नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर जहाँ पे आपको 1 आ जाए तो वहाँ 1 उतारते चले जाइए। अब हमारे पास ये जो फैक्टर्स मिले हमें 2 2 2 2 5 3 7, ये सब हमने लिखा, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 1680, ये आंसर आया है। अब आपकी 4th यूनिट कंप्लीट हो गई है। इसके आगे की एक्सरसाइज मैंने अब कट करवा दी है, और जो क्वेश्चंस भी कट करवाए हैं उन्हें सॉल्व नहीं करना है।